मतलब अपने पैरों पर खड़े नहीं होते, उनका साथ देना चाहिए मुसीबत के टाइम में। आपको टोली का नाम क्या है? टोली नंबर 1 रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई नाम रखने का क्या उद्देश्य है? अरे लक्ष्मीबाई वीर वीरांगना थी, इतना साहसी थी, अपने पैर पर खड़ी होती थी, सबको मदद करती थी, सो इसीलिए। दिवस से स्काउट गाइड परीक्षण का आज समापन दिवस है। आज समापन दिवस में आज सभी हमारे शिक्षक और जो भी हैं जो आज निरीक्षण कर रहे हैं, इसलिए कि जितने भी टोली नायक हैं सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, इसलिए कि निरीक्षण करने का समय है और सर निरीक्षण कर रहे हैं। इसके बारे में हम जानेंगे कि स्काउट गाइड क्या है और स्काउट गाइड का क्या महत्व होता है और स्काउट गाइड से 3 दिवस से स्काउट गाइड में क्या इनको सीख मिला है, इनके बारे में हम जानेंगे कि स्काउट गाइड का मतलब होता है कि 24 घंटा तैयार रहना और अनुशासन में रहना, एक दूसरे को सहायता करना, और यही स्काउट गाइड का मतलब होता है। तो स्काउट गाइड में किस तरह से सहायता करेंगे, किसी से मदद करेंगे आप? जैसे मन से तन से जिस प्रकार मेरे पास होगा वैसे प्रकार हम लोग सहायता कर सकते हैं। जी जी। तो ये टाइगर का नाम रखने के उद्देश्य क्या है? जैसे सर बोले कि टाइगर बहादुर होता है, इसीलिए हमारे सर बोले कि कोई भी जानवरों का नाम रख सकता है, बिना डर के काम करते हैं। तो क्या आप लोग बिना डर के काम करेंगे, सेवा करेंगे लोगों की? जी ठीक। तो स्काउट गाइड में क्या 24 घंटा तैयार रहना और अनुशासन में रहना और एक दूसरे को सहायता करना, आपातकाल में सहायता करना। सुबह से लेकर शाम तक स्काउट गाइड जीवन जीने की कला सिखाता है, आत्मनिर्भर बनाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है आत्मनिर्भर बनाना और अनुशासन में रहना और लोगों की सेवा करना। जी। ये कितने दिन का ये शिविर लगाया हुआ था? इंटरकालीन में शिविर, ये त्रिदिवसीय शिविर होता है। जी जी। 3 दिन का शिविर होता है, लेकिन ये बड़े स्तर पर जब ट्रेनिंग होती है वह 5 दिवसीय ट्रेनिंग होती है, जो बीएड बीटीसी में ट्रेनिंग होती है 5 दिवसीय होती है और इंटरकालीन में त्रिदिवसीय होती है। तो केडी इंटरमीडिएट कॉलेज में जो आज समापन दिवस है, इसलिए कि आज यहाँ पे सर निरीक्षण कर रहे हैं टोली का, और यहाँ पे कुछ टोली नायक हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि टोली नायक नंबर 3 है, लोटस का रखने का क्या उद्देश्य है और स्काउट गाइड क्या है और स्काउट गाइड से क्या आपने सीख पाए हैं? लोटस हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। जी जी। और 24 घंटा तैयार रहना है, सेवा करना है, और ये टेंट आपातकालीन समय में बनाया जाता है। स्काउट गाइड कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। कौन कौन? स्काउट गाइड में 3 दिनों में आप लोग क्या क्या सीखे हैं? अनुशासन में रहना और आपातकालीन में टेंट को तैयार करना, समय का सही इस्तेमाल करना, घायल लोगों का सहायता करना, समाज सेवा करना। जी। तो एक टोल नायक में कितने सदस्य होते हैं? टोल नायक 1 होता है और टोटल को मिलाकर 10 होते हैं। 10 होते हैं। जी जी। तो क्या सीखे हैं आप लोग? हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। क्या सीखे हैं? स्काउट गाइड के नियम कितने होते हैं? सिर्फ 3 नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला 24 घंटे तैयार होना, दूसरा किसी की भी कहीं भी कोई बीमार हो उसकी मदद करना। कैसे मदद करना चाहिए? सर जो हमारे पास सामान हो उसी से उसका मदद करना चाहिए। तो 3 दिनों में आप लोग क्या क्या सीखे हैं? 24 घंटे अनुशासन में रहना। तो ये लोटस का नाम रखने से क्या उद्देश्य है? सर ये हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है, कमल। स्काउट गाइड में 3 दिन में क्या क्या आप लोग सीखे हैं? नियमों का पालन करना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए, दूसरों की सहायता करना चाहिए। और ये लोटस रखने का क्या उद्देश्य है? ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। ये आदर्श में हम लोग को रहना चाहिए, अपनों से बड़े या मतलब कोई भी हो उसका सम्मान करना चाहिए। तो स्काउट के नियम कितने होते हैं? स्काउट के नियम 3 होते हैं। क्या नाम है? काजल गुप्ता। किस क्लास में पढ़ती हैं? 10th में। किस स्कूल से? केडी इंटरमीडिएट कॉलेज। ये टोली नंबर कितना है? 11। ये रात रानी रखने से क्या उद्देश्य है? टोली नंबर रखने से गाइडों का नाम होता है, गाइड टीम का नाम होता है। तो रात रानी से क्या होता है? स्काउट गाइड से 3 दिनों में क्या क्या आप लोग सीखे हैं? सम्मान करना, प्राथमिक उपचार करना। स्काउट के नियम कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? दूसरों की सहायता करना, दूसरों का सम्मान करना और आपातकाल में सेवा करना। जी हाँ। क्या नाम है? अर्चना यादव। टोली नंबर 11। स्काउट गाइड 3 दिनों में क्या क्या आप लोग सीखे हैं?
हम दूसरों का सम्मान करना, अनुशासन में रहना और अपने से बड़ों का सम्मान करना, टीचर का सम्मान करना। और भी बहुत। तो कैसे सम्मान करा जाता है, किस तरह सम्मान किया जाता है? उनका आदर करना, उनका हर एक बात मानना। इस स्काउट गाइड 3 दिनों में क्या क्या सीखे हैं? चलो बस पढ़ती हैं 9th किस स्कूल में? केडी इंटर कॉलेज बरवा कला। तो टोली नंबर कितना है? टोली नंबर 9। तो रोज का रखने से क्या फ़ायदा है, क्या उद्देश्य है? रोज से जैसे महकता है वैसे हम लोग भी चाहते हैं महकना उसको। तो स्काउट गाइड से 3 दिनों में क्या क्या आप लोग सीखे हैं, क्या शिक्षा मिली? डिसिप्लिन, सामाजिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और मानसिक शिक्षा और अनुशासन साधन। जी। कितने क्लास में पढ़ती हैं? 9th किस स्कूल में? केडी इंटरमीडिएट कॉलेज। ये टोली जास्मीन रखने का क्या उद्देश्य है आपका? जैस्मिन से खुशबू होती है। और स्काउट गाइड 3 दिनों में आप लोग क्या क्या सीखे हैं? बहुत कुछ सीखे हैं लोग। क्या क्या सीखे हैं? सावधान में रहना और अपने अनुशासन में रहना और एक दूसरे की मदद करना। 3 कौन से होते हैं? प्राथमिक सेवा, प्राथमिक चिकित्सा। क्या नाम है? प्रीति शर्मा। किस क्लास में पढ़ती हैं? 9th में। ये किस स्कूल में पढ़ती हैं? केडी इंटर कॉलेज बरवा कला कुशीनगर। ये टोली ना कितना कौन नंबर है? टोली नंबर 10 है। तो सनफ्लावर नाम। तो ये सनफ्लावर का रखने का क्या उद्देश्य है? लगता है वैसे हम लोग भी चमकेंगे। जी। स्काउट गाइड के नियम कितने होते हैं? 3। कौन से होते हैं? आपातकाल में और दूसरे को सेवा करना। और तीसरा अपने सभी बड़ों लोगों को सम्मान देना। ठीक है, थैंक यू। तो आपके चैनल के माध्यम से अपने डिवाइस कार्यालय के सभी व्यक्तियों को धन्यवाद देता हूं, जिसमें हमारे विद्यालय को इस कार्य हेतु चुना गया। उसके बाद आपके चैनल में लगे सभी कर्मियों को धन्यवाद देता हूं कि हमारे विद्यालय में आप अपना बहुमूल्य समय दे करके उपस्थित हुए। विद्यालय के सभी अध्यापकगण और हमारे ट्रेनर भाई रावत जी, जो डिवाइस कार्यालय द्वारा प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बच्चे बहुत ही अनुशासित तरीके से आपके सामने पेश आए, हमारे बच्चे भी धन्यवाद के पात्र हैं। और 3 दिनों में इन्होंने जो भी बच्चों को शिक्षा दिया है, इसमें अनुशासनात्मक तरीके से रह करके अपने गुरुजन बंधुओं को साथ रह करके शिक्षा को प्राप्त करना तथा विषम परिस्थिति में भी हम कैसे टेंट लगा सकते हैं, आगजनी में कैसे अपने घर को बचा सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, या अत्यधिक जल वृष्टि से कैसे हम बच सकते हैं, किसी भी गरीब व्यक्ति की सहायता हम कैसे कर सकते हैं, इन हर चीज़ के बारे में हमारे ट्रेनरों द्वारा शिक्षा दी गई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कितने सालों से आपके स्कूल में ये शिविर जो स्काउट गाइड का लगता है, कितने सालों से लग रहा है? हमारे विद्यालय में 2004 से जी पहला शिविर 2004 में लगा, उसके बाद क्रमशः 1 साल लगा करके बार बार लगता रहता है। और संभवतः ये हमारे जो ट्रेनर हैं यही आते हैं और सारे बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं। जी, थैंक यू सर। सर, स्काउट गाइड के बारे में बताइए कि स्काउट गाइड क्या होता है सर? इसका सिद्धांत ये 1911 से शुरू हुआ था गाइड। और इससे हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं, जैसे हमेशा 24 घंटा तैयार रहना। बहुत स्काउट गाइड के कितने नियम होते हैं, कौन से होते हैं नियम? दूसरों की सहायता करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना और आपातकालीन मतलब हर वक्त किसी ना किसी की सहायता करना, जिसको ज़रूरत हो सबका सहायता करना। किस तरह से सहायता करना चाहिए लोगों के जो गरीब हैं, उसको लिए कैसे हम सहायता कर खड़े होंगे? जैसे हम उनको कुछ दे सकते हैं, जो मतलब कुछ भी कर सकते हैं उनके लिए, कुछ दे सकते हैं। अगर चोट लगे तो हम खुद दवा मतलब पहुंचा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये टोली रोज रखने का क्या उद्देश्य है? जो टोली नंबर है, ये रोज रखने का क्या उद्देश्य है? क्योंकि हम लोग गुलाब की तरह से सफल हों, हम लोग गुलाब की तरह हों। किस क्लास में पढ़ती हैं? 10 में। 10 में पढ़ती हैं। किस स्कूल से पढ़ती हैं? केडी इंटर कॉलेज।
सर चाहे को पूछिए। गाइड है आपसे, आप तो गाइड हैं। रानी लक्ष्मीबाई कंपनी है आपकी, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई कौन था, कहाँ से कहाँ, किस राज्य में वो युद्ध लड़ी थी पहली बार? अंग्रेजों के साथ लड़ी थी, किस राज्य में? उनका बचपन का नाम पता पाओगे? उन्होंने एक दत्तक पुत्र गोद लिया था, क्या नाम था? चलिए ठीक। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे ना रहे। चले जाएंगे। बंदना, ए बंदना, ब्रेड विश्राम, ब्रेड सावधान।